हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको यूपी पॉलिटेक्निक के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर कार्य, सामर्थ्य एवं ऊर्जा के बारे में बताऊंगा, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। अब इसमें पहला हेडिंग है कार्य। अर्थात वर्क। कार्य की परिभाषा कहे तो यदि किसी वस्तु पर बल लगाएं और वह बल की दिशा में कुछ विस्थापित हो जाए तो उस पर जो किया गया कार्य होता है उस वस्तु पर लगाए गए बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। अब कार्य को हम जो है W से प्रदर्शित करते हैं, बल को F से और विस्थापन को D से, तो W इक्वल टू F इंटू D हो जाता है। यदि बल क्षैतिज से थीटा कोण पर कार्य कर रहा है तो जो किया गया कार्य होगा W इक्वल टू F cos थीटा इंटू D या W इक्वल टू F D cos थीटा। ये हमारा सूत्र हो गया। अब इसका मात्रक बात करें तो MKS पद्धति में किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है और SI पद्धति में कहे तो जूल होता है। उसी तरीके से CGS पद्धति में अगर मात्रक की बात करें तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर या अर्ग होता है तथा वीमा mL2T-2 होता है तथा जूल एवं अर्ग में संबंध होता है। एक जूल बराबर जो होता है 10 के घात 7 अर्ग। नेक्स्ट पॉइंट है सामर्थ्य अर्थात पावर। सामर्थ्य की जो परिभाषा होती है, किसी भी मशीन या कर्ता द्वारा कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं। सामर्थ्य बराबर जो होता है किया गया कार्य बटे समय। कार्य को हम P से प्रदर्शित करते हैं, P बराबर W बटे T। इसका मात्रक जो होगा जूल प्रति सेकंड या वाट। इसके अन्य मात्रक भी होते हैं, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, 1 मेगावाट बराबर 10 के घात 6 वाट, 1 अश्व शक्ति जिसे इंग्लिश में हॉर्स पावर अर्थात HP भी कहते हैं, जो 746 वाट के इक्वल होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इससे ही आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है
कि एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट। नेक्स्ट टॉपिक है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक होता है। इससे दो क्वेश्चन बनते हैं कि जो किलोवाट घंटा होता है वह किसका मात्रक होता है तथा 1 किलोवाट घंटा जूल में इसका मान कितना होगा। अब 1 किलोवाट घंटा को हम जूल में बदलते हैं तो 1 किलोवाट घंटा बराबर, अब 1 किलोवाट को वाट में करेंगे तो 1000 वाट आ जाएगा और 1 घंटा को सेकंड में बदल देते हैं तो 3600 सेकंड। अब 3600 में 1000 का गुणा कर देंगे, वाट को जूल प्रति सेकंड इंटू सेकंड। अब सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाता है और इसे 10 के घात में कन्वर्ट कर देते हैं तो 3.6 गुणे 10 के घात 6 जूल। जो 1 किलोवाट होता है वह 3.6 गुणे 10 के घात 6 जूल के इक्वल होता है। नेक्स्ट टॉपिक है ऊर्जा अर्थात एनर्जी। ऊर्जा की परिभाषा जो होती है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा जो होता है मुख्यतः कई प्रकार के होते हैं। पहला स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा जो होता है किसी भी वस्तु की स्थिति कारण जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यदि कोई स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर स्थित हो जहां गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g कार्यरत हो रहा है तो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी U = mgh होगा। जो ऊर्जा होता है ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। दूसरा है गतिज ऊर्जा। वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो गतिज ऊर्जा को हम कैसे दिखाते हैं, यदि किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है स्मॉल m तथा गति के कारण जो प्राप्त वेग है स्मॉल v हो तो उस पिंड की जो गतिज ऊर्जा होगी k = ½ mv²। इसका भी मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट है द्रव्यमान ऊर्जा। द्रव्यमान ऊर्जा के बारे में आइंस्टीन ने बताया था। उन्होंने कहा था कि जब किसी पिंड को हम प्रकाश की चाल से अगर फेंकते हैं तो उस पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान जो है ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। और उन्होंने द्रव्यमान ऊर्जा के लिए एक संबंध दिया E = mc², जहाँ c प्रकाश की चाल है जिसका मान 3.0 गुणे 10 के घात 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। ऊर्जा के और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जैसे यांत्रिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, विद्युतीय ऊर्जा, ये बहुत सारे टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है ऊर्जा संरक्षण का नियम। संरक्षण का नियम क्या होता है, तो इस नियम के अनुसार
ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। अब मैं आपको इस चैप्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ, जिसमें पहला क्वेश्चन है, एक घोड़ा 20 न्यूटन के बल से किसी गाड़ी को 5 मीटर तक खींचता है। घोड़े द्वारा किया गया कार्य होगा। ऑप्शन है 5/10 जूल, 20/5 जूल, 20 × 5 जूल या इनमें से कोई नहीं। तो कोई घोड़ा है जो 20 न्यूटन के बल से किसी गाड़ी को 5 मीटर तक खींचता है, तो कार्य निकालना है। तो कार्य बराबर जो होता है बल गुणे विस्थापन होता है, अर्थात बल 20 और विस्थापन 5। घोड़े द्वारा कृत कार्य जो होगा 20 × 5 जूल होगा, जो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल आर त्रिज्या के वृत्त में एक चक्कर घूमने में अभिकेंद्र बल द्वारा कृत कार्य होगा। ऑप्शन है 0, F × 2πr, F × r, F × 2r। तो कोई वृत्ताकार मार्ग है जिसमें कोई पिंड घूम रहा है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। अब पिंड यहाँ से चलना शुरू किया और एक चक्कर बाद वापस यहीं आ जाता है, तो इसके द्वारा जो विस्थापन होगा वो 0 होगा। तो किया गया कार्य जो होगा बल गुणे विस्थापन होता है। बल हम यदि F मान लें तो F × 0 सॉल्व करेंगे तो कार्य का मान 0 आएगा, जो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक है। ऑप्शन है किलोवाट घंटा, वाट घंटा, अर्ग या जूल। ये जो चारों हैं ये सभी ऊर्जा के मात्रक हैं, लेकिन सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, तो इसके मान हम जान लेते हैं। चूँकि हम जानते हैं 1 किलोवाट जो घंटा होता है वह 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। 1 वाट घंटा जो होगा वो 3.6 × 10⁻3 जूल के बराबर होगा। एक अर्ग जो होता है 10⁻⁻7 जूल के इक्वल होगा और 1 जूल जूल में ही होगा। तो इसमें सबसे बड़ा मान ये मिल रहा है, तो इसका जो ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक है वो किलोवाट घंटा होगा। और इसी ऑप्शन के लिए अगर कह दे कि ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक कौन सा है, तो ये अर्ग होगा। तो इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन को एक दूसरे के समीप लाने पर उनकी स्थितिज ऊर्जा होगी। ऑप्शन है बढ़ जाएगी, घट जाएगी, अपरिवर्तित रहेगा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी, घट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। ऑप्शन है कोयला, पेट्रोल, बायोमास या इनमें से कोई नहीं। तो कोयला और पेट्रोल जीवाश्म ईंधन होते हैं, जबकि बायोमास जीवाश्म ईंधन नहीं होता है, अर्थात इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा।